welcome to the foundation series and day 2 and today we are starting with the teaching aptitudes। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज़ हम डिज़ाइन किए हैं उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट 2026 एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जून वाला। और मे बी आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे या फिर नए होंगे इस फील्ड में, बट इस फाउंडेशन सीरीज़ का एम है हमारा आपको सिलेबस से फेमिलियर कराना, आपको चलना सिखाना। दौड़ना भी हम आपको सिखाएंगे लेकिन वो बाद में। अभी क्या कर रहे हैं, हम आपको बस रूबरू करा रहे हैं सिलेबस से। हम बस आपको बता रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें क्लास में बहुत इन डेप्थ होगी इन डेप्थ, भले ही आपको ना दिखे, बट वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपको वो इन डेप्थ पता ना लगे, आप हर चीज़ आसानी से बस जान सको। जब बाद में आप उसको चाहे बुक उठाओगे चाहे PYQ लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें आती हुई दिखेंगी। सो ये बहुत ही सोच समझ के सीरीज़ डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड कनेक्ट विद अस फॉर योर बेटरमेंट। तो बिना किसी देरी के आज हम अपना डे 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आज हम नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। हमारा पेपर 1 करेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि टीचिंग होती क्या है, टीचिंग एज अ प्रोसेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसका कंपैरिजन चार्ट पढ़ेंगे और मेन बात हम PYQ में हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी इस सीरीज़ की, तो आप तरह से डिज़ाइन की है और किस तरह से ये आपको हेल्प करेगी। हम समझते हैं कि टीचिंग होता क्या है। तो टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय क्रिएटिंग कंडक्सिव एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस फॉर लर्नर्स। टीचिंग क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो क्या है टीचिंग। इसमें क्या है, ये पर्पसफुल होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है, नेट JRF। सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है कि हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे लिमिटेड टाइम में, ठीक। तो ये टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम एक पर्पसफुल तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस से लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। हम लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं एक वैसा इन्वायरमेंट बनाने के लिए और जिससे लर्नर्स के लिए ईज़ हो सके। मेन बात इसमें आपको याद रखनी है, टीचिंग को हम एज अ आर्ट और एज अ साइंस दोनों कंसीडर करते हैं। आर्ट क्यों, आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी। तो टीचिंग एज अ आर्ट में क्या आएगा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इंट्यूटिव अप्रोच, पर्सनल टीचिंग स्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी, ये सारी चीज़ें क्या किस में आएंगी, टीचिंग एज आर्ट में। यस। अब हम बात करें टीचिंग एज अ साइंस में, तो साइंस में क्या आ रहा है, सिस्टमेटिक मेथड। साइंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई कि एक सिस्टमेटिक वे में ही चलेगी, कुछ प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होगी। तो उसमें क्या आएगा, सिस्टमेटिक वे, मेथड्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, रिसर्च बेस्ड अप्रोच, मेजरेबल आउटकम्स, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, टीचिंग एज अ साइंस में। इसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगी PYQ आए हैं। तो अगर मैं आपको ये कीवर्ड्स ऐसे करा रही हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये ऐसे अलग से बोल्ड फॉन्ट में लिखे हुए दिख रहे हैं। अगेन, अगर अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो जाओ, वीडियो पॉज करो, उठो, कॉपी पेन लेके आओ। ये एक्सपेक्टेशन कम करो कि हम PDF मांग लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम प्रिंट निकाल लेंगे। देखो, इसमें पहले से ही कीवर्ड मेन बात लिखी हुई है। इसको जब कॉपी पेन से अपने आप लिखोगे ना, थोड़ा बहुत ऐसे पॉइंट्स बना के, तो अपने आप चीज़ें याद रहेंगी। और रोज़ का रोज़ तुमको बस इतना करना है, जो हम ये जो दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बस एक पॉइंटर्स में नोट करो अपने कॉपी पे, और सोने से पहले एक बार पढ़ लो, 5 मिनट 10 मिनट दे के, बस। इससे आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की, तो टीचिंग हमारी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, जैसे कि ये रंग बिरंगा दिख रहा है तो आपका मन लग रहा होगा। पर्पसफुल होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, है ना। अब ऐसा थोड़ी है मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँगी कभी भी, नहीं ना। तो हम गोल ओरिएंटेड हैं, डायनेमिक हैं, कि आपकी जो भी नीड्स होंगी उस हिसाब से हम अपना कंटेंट मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। ये आप कहोगे मैम ये वाला यूनिट पहले पढ़ा दो, तो हम वो वाला यूनिट पहले पढ़ा देंगे। ट्राइपोलर होता है, जिसमें हम बात करें, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम इंटरेक्ट होता है। तो ये टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अब यही PYQ आ जाएगा, टीचिंग इज़ अ बाईपोलर, ट्राइपोलर, मल्टीपोलर, नन ऑफ दिस। क्या करना है, ट्राइपोलर लगाना है। अब यही मैं अगर आपको लेंदी लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिख के देती
तो आपको लगता है पता नहीं कितना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है। मैंने ये आपको ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या है, ये कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं भूलना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है। टीचिंग एज अ प्रोसेस क्या है कि टीचिंग एक कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्विंग आती है, एग्जीक्यूशन आता है, इवेल्युएशन आता है। देखो, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें क्या आ रहा है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन। कि हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है कि हम कुछ भी जो हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमारा पेपर 1 ये है, पेपर 2 ये है, उसके हिसाब से हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। अपने रिसोर्सेज से हम अलग अलग रिसोर्सेज से कंटेंट निकाल के उसको ऑर्गेनाइज करेंगे स्ट्रक्चर वे। उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा, डिलीवर करेंगे अपने कंटेंट को। लाइक हम अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कि हम ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं, कि हम पीपीटी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। देन वी आर इवेल्युएटिंग द कंटेंट, लाइक उससे क्या आउटकम निकल के आ रहे हैं, उससे लर्निंग में ईज़ हो रही है, बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितना % मिल रहा है। देन फीडबैक जो आप नहीं देते हो, आप दो तो अच्छा लगता है। अब इवेल्युएशन में अगर बात करूँ, इसमें 2 टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। बहुत डेप्थ नहीं बताऊँगी, बस इतना बता रही हूँ। जैसे फॉर्मेटिव कि क्लास में इन क्लास हो गया, कि अगर आप अभी मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे कहती अच्छा बताओ ये क्या होता है, ऐसा ऐसा क्या होता है, अगर आप बता देते तो मैं आपको इवेल्युएट कर लेती। समेटिव क्या होता है कि क्लास के बाद ओवरऑल, ठीक, वो ड्यूरिंग टीचिंग नहीं होता। इस पर अभी रिसेंटली ये जो जेन एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने बताया। फीडबैक जो आपको देनी है, बाकी आप जानते ही हो, सबसे फीडबैक मांगते ही रहते हो। तो टीचिंग ऐसा प्रोसेस, टीचिंग एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन, जिसमें आती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड फीडबैक। इतनी बात आ गई समझ में। 3 फेजेस ऑफ टीचिंग की, कि टीचिंग के 3 फेज़ होते हैं, हर चीज़ के एक फ़ेज़ होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि आजकल तो हर चीज़ के बहुत ज़्यादा फेजेस चलने लगे हैं, कि हम इस फेज़ में हैं, हमने इसको इस फेज़ में रखा है, ये इस फेज़ में है। तो वो सारे फेज़ भूल जाओ, कितनी जल्दी दिमाग चला गया था ना। हाँ, वो नहीं याद रखने, ये याद रखने हैं कि टीचिंग के 3 फेज़ होते हैं, जिसमें एक होता है प्री एक्टिव फेज़, देन वी हैव इंटरएक्टिव फेज़, देन वी हैव पोस्ट एक्टिव फेज़। इनकी खासियत क्या होती है? प्री एक्टिव फेज़ में हम फोकस करेंगे प्लानिंग पे, प्रिपरेशन पे, कि जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम सेट करेंगे, कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजीज। जैसे हम सोचेंगे कि हमने ये कंटेंट बना लिया, अब हम इसको कैसे डिलीवर करें, हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं कि हम पीपीटी के थ्रू पढ़ाएं, या हम हाथ से लिख के पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, वो सारी चीज़ें। तो प्री एक्टिव फेज़ क्या है? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। देन वी हैव इंटरैक्टिव फेज़, जिसमें हम बात करेंगे एक्चुअल टीचिंग की, एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, जिसमें क्या चीज़ आ रही है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इन क्लासरूम। टीचर स्टूडेंट का कितना इंटरेक्शन है। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, जून 2026 अटेम्प्ट के लिए, तो अभी कमेंट डाउन करो रेडी, या ठीक, इससे पता लगेगा आप कितना इंटरेक्टिव हो। तो ये आपका हो जाएगा टीचर लर्नर के बीच में इंटरेक्शन फेज, कि टीचर ने कुछ करने को कहा और आपने किया। कंटेंट डिलीवरी एंड प्रेजेंटेशन यूजिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट, की कैसे एंगेजमेंट। अब इस टाइम इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, ये वायरल हुक ट्राई करो, ये वायरल हुक ट्राई करो, तो उससे क्या हो रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, एंगेजमेंट, है ना। अब उस एंगेजमेंट की हम बात यहाँ भी कर रहे हैं, कि हम आपको कैसे इंगेज रखेंगे पढ़ाते पढ़ाते। आपका दिमाग, हम ये जो बीच में आलतू फालतू बात कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ये आप इंगेज ही तो कर रहे हैं। अच्छा, टीचिंग एड्स की हम बात कर रहे हैं, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि अगर मैं आपको यहाँ पे कोई ऑडियो सुनाऊँ तो वो क्या हो गया, ऑडियो एड। कोई विजुअल दिखाऊँ, ग्राफिक्स दिखाऊँ, एनिमेशन दिखाऊँ, तो क्या हो गया, विजुअल। और अगर दोनों दिखाऊँ जिसमें ऑडियो भी हो विजुअल भी हो, तो क्या हो गया, वो ऑडियो विजुअल एड। ठीक। पोस्ट एक्टिव फेज की बात करें जो बाद में आता है, जिसमें आती है इवेल्युएशन एंड फीडबैक। इवेल्युएशन और फीडबैक में जो आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस,
प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट प्लानिंग। ये क्या है, हमारे पढ़ाने के बाद उसका एवेल्युएशन, उसका फीडबैक, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, पोस्ट एक्टिव फेज में। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मेनली टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स 3 डोमेन्स में कैटेगराइज किए जाते हैं बेस्ड ऑन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि मैम आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डिटेल में नहीं पढ़ाई, उसका पिरामिड नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। सुनो, देखो बेटा, हमने क्या बताया कि हम आपको चलना सिखा रहे हैं। चलना सिखाने के साथ हम आपको सब कुछ नहीं करा देंगे ना। तो जब हम चलना सिखा रहे हैं, आपको फैमिलियर करा रहे हैं, तो आप बस उतना ध्यान रखो जितना हम बता रहे हैं। दौड़ना सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है, बट अभी इतना ही है, अभी इतना ही ध्यान दो। हमने अगर कोई चीज़ ऐड नहीं की है तो कुछ सोच समझ के ही नहीं की होगी, है ना। चलो, अगर हम बात कर रहे हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट PYQ आते हैं, तो हल्के में मत लेना ये यूनिट। ये टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 यूनिट इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा लेंदी यूनिट हो जाती है, इसलिए हमने टीचिंग एप्टीट्यूड उठाई है पहले। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की बात करें हम, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आ रहा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटीज़। कि हम क्या सोच सकते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है, हमारी नॉलेज या थिंकिंग एबिलिटीज़ क्या है, वो सारा सोचने वाला काम, दिमाग वाला काम कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। सारा दिल वाला काम कहाँ आएगा, इमोशनल अफेक्टेड डोमेन में, जहाँ चीज़ें तुमको बहुत अफेक्ट कर जाती हैं ना। तो इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, फीलिंग्स, ये सब काय में आएगा, अफेक्टिव डोमेन में। साइकोमोटर इज़ लाइक फिजिकल स्किल्स, मोटर एबिलिटीज़, कोऑर्डिनेशन, कि तुम हैंड्स ऑन एप्लीकेशन कर पा रहे हो या नहीं। तो जो तुम्हारी नॉलेज है वो कंप्लीट लर्निंग कैसे बनेगी, बाय थिंकिंग, बाय फीलिंग एंड बाय डूइंग। कंप्लीट नॉलेज रिक्वायर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स अक्रॉस ऑल 3 डोमेन्स फॉर अ बैलेंस्ड ग्रोथ। इसलिए तीनों डोमेन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स से डील कर रहे हैं, नॉलेज एक्विजिशन और मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो रही है, कि हम कैसे कोई चीज़ याद कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। हमारी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात हो रही है, हम नॉलेज एक्वायर कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करें उसका मैं चलो आपको जस्ट दे देती हूँ, बाद में आपको खलबली मची रहेगी। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो 1956 में एक वो बात कहते हैं कि उसमें बताते हैं कि नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये चीज़ें आती हैं, ठीक। बट 2001 में इसको रिवाइज कर दिया गया था, इसलिए आई हैव रिटन हेयर रिवाइज टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या क्या पॉइंट आते हैं, सबसे पहले आता है रिमेंबर, that is recalling of facts and basic concepts. Then we have understanding, like understand, explain ideas or concepts. Then we have apply में क्या आ रहा है, using information in new situations, problem solving, एनालाइज की किस तरह एनालाइज कर रहे हैं, ड्रॉ कनेक्शंस अमंग आइडियाज़, कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इवेलुएट, कि हम एक्शंस कैसे ले रहे हैं, डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, इवेलुएट कैसे कर रहे हैं, है ना। तो देन वी हैव क्रिएट इज़ लाइक प्रोड्यूसिंग न्यू और ओरिजिनल वर्क। तो जो पुरानी वाली थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, उसमें बस यही 2 चेंजेस आए हैं। इवेल्युएशन जो सबसे ऊपर था उसको 5th नंबर पे कर दिया है, और जो सिंथेसिस 5th नंबर पे थी उसको सबसे ऊपर कर दिया है 6th पे, मतलब सबसे ऊपर क्रिएट, ठीक। इस क्रिएटिंग इज़ लाइक डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, डेवलपिंग, फॉर्मुलेटिंग, ये सारी चीज़ें। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में क्या, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में हम क्या रख रहे हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, और हायर ऑर्डर में एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, ठीक। अब बात आ रही है अफेक्टिव डोमेन की, जो तुमको बहुत चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एटीट्यूड्स, तुम्हारी वैल्यूज़। तो हाउ लर्नर्स फील एंड बिहेव, कि किस तरह से क्या चीज़ पढ़ के लर्नर क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, क्या फील करेगा। तो इसमें उसमें कौन थे, ब्लूम,
इसमें कौन है, एंडरसन क्रैथवोल्स, अफेक्टिव लेवल्स। इसमें क्या क्या आ रहा है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। मैंने आपको बोला था ना कि आपको डेप्थ नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये तो एक एक शब्द ही लिखा है, बट आप अभी एक एक शब्द ही याद कर लो, इससे ही फैमिलियर हो जाओ। इसकी डेप्थ तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, है ना, तब आपको आएगा मज़ा कि अरे वाह तब आप इमोशन फील करेंगे, तब फीलिंग आएगी कि हमें आता है। तो क्रैथवोल्स में क्या क्या आ रहा है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। इसमें हमारा की फोकस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, अप्रिशिएशन एंड वैल्यूज़। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर जाना, जो भी समझ में आ रहा हो, जो भी फील कर रहे हो, अफेक्टेड डोमेन में जो भी फीलिंग आई हो, है ना। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब सिम्पसन्स साइकोमोटर डोमेन लेवल्स में हमको याद रखना है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि हम कोई चीज़ डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यूजिंग सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटीज़। देन वी हैव सेट कि हम प्रिपेयर हैं, हम उस पोजीशन पे हैं, रेडीनेस टू एक्ट लाइक मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। गाइडेड रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये अर्ली स्टेज है लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल बाय इमिटेशन, कि हम इमिटेशन के थ्रू चीज़ें कर पा रहे हैं। देन कम्स द मैकेनिज्म में क्या है कि हम लर्न रिस्पॉन्सेज बिकम हैबिचुअल विद प्रोफिशिएंसी। जो हमारे सीखे हुए रिस्पॉन्सेज हैं उनको अगर हम बार बार करते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं प्रोफिशिएंसी के साथ। दैट्स कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑपरेट परफॉर्म इन असेंबलिंग। देन कम्स द कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, कि हमारा स्किलफुल परफॉर्मेंस विदाउट हेजिटेशन कैसे हो पाएगा, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये तो बस कीवर्ड्स आ रहे हैं। भाई यही कीवर्ड्स आते हैं PYQ में, जब तुम ऑप्शन एलिमिनेट करने जाते हो, नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम लंबी लंबी लाइनों पे ध्यान देते रहते हो और इन कीवर्ड्स पे ध्यान देते नहीं हो। ऐसे ही थोड़ी लिखा है हमने, ऐसे थोड़ी हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो अंतर समझो। The learned responses become habitual with proficiency. Complex response is like skillful performance without hesitation. Adaptation की हम अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, अपनी स्किल्स को मॉडिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मॉडिफाइंग स्किल्स टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। Origination is creating new movement patterns for specific situations in which designing, creating, innovating, all the things are covered. लगा कंटेंट क्वालिटी है, कुछ अच्छा मिल रहा है, नहीं लगा, लगेगा। ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका कोई कंपैरिजन है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने 3 डोमेन्स की, जिसमें हमारे पास है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव में क्या है, नॉलेज थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं। अफेक्टिव में क्या है, इमोशन है, एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं। साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स हैं, मोटर एबिलिटीज़। इसके की एस्पेक्ट्स ये लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम्पल वर्ब्स भी मैंने आपको बताई हैं, इसमें याद कर। कॉग्निटिव डोमेन से कौन जुड़ा हुआ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्रैथवोल्स से कौन जुड़ा हुआ है, अफेक्टिव डोमेन। सिम्पसन से कौन जुड़ा हुआ है, साइकोमोटर डोमेन। ठीक। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, इफेक्टिव टीचिंग एड्रेसेस ऑल 3 डोमेन्स साइमल्टेनियसली फॉर कंप्लीट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। आपको पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते ये तीनों चीज़ें अगर आपकी हो जा रही हैं कि आप उस चीज़ को सोच भी पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन भी जान पा रहे हैं मैनुअली कि क्या ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो आपकी कंप्लीट लर्निंग होगी, इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी। ठीक है, यही खास बात है इस सीरीज़ की। ये जो देख रहे हो ना टेबल, यही खास बात है इस सीरीज़ की। नाउ वी आर हैविंग PYQs। ये देखो जून 2019 में आया होगा। अब बताओ, टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज, ये तो आ गया होगा, अभी तक मैंने यही पढ़ा है। अब देखा कीवर्ड्स कहाँ काम आए, आया समझ? चलो इसका आंसर कमेंट डाउन करो एक बार। अब तो मैंने बता ही दिया, आर्ट एंड साइंस बोथ। देखो ऑप्शन डी, टीचिंग कंबाइंस क्रिएटिव एलिमेंट्स आर्ट विद सिस्टमेटिक मेथड साइंस। ये मैंने अभी ही इतना ठीक के बताया है, फिर से बताऊँ क्या? नहीं ना? चलो अब इसका आंसर भी आपको पता ही लग गया है, नहीं लगा होगा तो ध्यान कहाँ है आपका।
चलो, विच डोमेन ऑफ लर्निंग डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, बताओ। वीडियो पॉज करो और कुछ सोचो। आ गया आंसर? बिल्कुल, अफेक्टिव डोमेन। वैल्यूज आ गया ना, एटीट्यूड्स आ गया। तो एटीट्यूड कहाँ दिखाते हो? जहाँ फीलिंग होती है। तो क्या आ गया? अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। अब हायर एजुकेशन, आप जैसे बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? कि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराना है, आपके में थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, या नोट्स डिक्टेट करने हैं? क्या करना है? बी ना? यस, टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज। लेट्स सी द आंसर फॉर योर तसल्ली। Higher education emphasizes critical thinking and analytical skill development. Bloom's taxonomy is related to which of aspect of teaching? इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। इसका आंसर नहीं बताऊंगी। Bloom's taxonomy is related to which aspect of teaching? इसका आंसर बताओ, कमेंट डाउन करो, तब मैं समझूंगी आपका डे 2 कंप्लीट हुआ है। See you in the day 3 with new topic. आज हमने मीनिंग ऑफ टीचिंग देखा, टीचिंग एज अ प्रोसेस देखा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन देखा, और PYQ सॉल्व किए, और भी करेंगे, और भी PYQ आपको दे देंगे हम। इतना याद रखना है, और जितना भी पढ़ाया है बस उसको रिवाइज करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।